पिछले 1500 सालों से दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और इतिहासकार एक ही सवाल पर माथापच्ची कर रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में मौजूद एलोरा की गुफाओं के एक ऐसे रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सच में आपको अचरज में डाल देगा। ये एक ऐसा सफर है, एक ही बार में ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी चट्टान को तराश कर एक अजूबा खड़ा कर देने का सफर। चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब इंटरनेट पर आपने वो वायरल थ्योरीज तो जरूर देखी होंगी। क्या ये एलियंस ने बनाया है? और सच कहूं तो ये आधुनिक इंटरनेट कल्चर की एक बहुत ही दिलचस्प घटना बन चुकी है। भाई, जब आप इस मंदिर की अद्भुत यामिति और इस परफेक्ट सिमेट्री को देखते हैं ना, तो बिना किसी लेजर या 3D प्रिंटर के ऐसा निर्माण लगभग असंभव सा लगता है। ऊपर से देखने पर इसका डिजाइन एकदम किसी स्पेसशिप जैसा लगता है। लेकिन यहां हमें किसी एक पक्ष में नहीं पड़ना है। मजेदार बात तो ये समझना है कि आखिर किन वास्तविक तथ्यों ने इन एलियन वाली कहानियों को जन्म दिया। और वो वास्तविक सच्चाई किसी भी साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। 4 लाख टन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस एक मंदिर को आकार देने के लिए ना, पहाड़ी से लगभग 4 लाख टन चट्टान को काटकर निकाला गया था। और सबसे बड़ी बात, जरा सोचिए, ये सब बिना किसी क्रेन, बिना जैकहैमर या आज की किसी भी आधुनिक मशीनरी के किया गया। महज छेनी और हथौड़े की मदद से हमारे प्राचीन कारीगरों ने इस विशालकाय मलबे को कैसे काटा और कैसे वहां से हटाया, ये आज भी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा और असली अजूबा है। और ये उपलब्धि और भी अविश्वसनीय तब हो जाती है जब हम इसकी तुलना दुनिया की बाकी जगहों से करते हैं। देखिए, जॉर्डन का पेट्रा हो या इथियोपिया के रॉक कट चर्च, ये सब बलुआ पत्थर या ज्वालामुखी टफ जैसी नर्म चट्टानों से बने हैं। इन्हें तराशना काफी आसान होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एलोरा का ये मंदिर सह्याद्री पहाड़ियों की बेहद कठोर बेसाल्ट चट्टान से बना है। ये बहुत हार्ड रॉक होती है। प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने इस कठोरतम पत्थर को जिस तरह से मोम की तरह तराशा है ना, वो उनके तकनीकी कौशल को पूरी दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाकर खड़ा कर देता है। अब ये बेजोड़ कौशल हमें उस निर्माण प्रक्रिया की ओर ले जाता है जो सच में दिमाग को चकरा देने वाली है। इस इमारत को जमीन से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि आसमान से नीचे की ओर तराशा गया था। कारीगरों ने सबसे पहले बेसाल्ट में लंबवत खाइयां खोदी, फिर एकदम टॉप वाले हिस्से यानी शिखर को तराशा और धीरे धीरे बिना कोई गलती किए आधार की ओर नीचे उतरते गए। छीनी की हर एक चोट के साथ पत्थर कटता गया और जैसे जैसे वे नीचे गए, अंदर और बाहर के वो बेहद जटिल विवरण उकेरे जाते रहे। ये जो निर्माद अवरोह है ना, ये कंटिन्यूअस नीचे की ओर बढ़ना, ये लिटरली एक जादू जैसा लगता है। लेकिन देखिए, इस ठंडे पत्थर के पीछे एक धड़कता हुआ इंसानी दिल भी है। एक ऐसी कहानी जो इस पूरी संरचना में जान डाल देती है। ये किस्सा 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजवंश का है। किंवदंती है कि एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनकी रानी ने मन्नत मांगी कि अगर वो ठीक हो गए तो वो भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगी। और पता है, उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी तब तक उपवास करेंगी, कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं। अब भाई, इतने कम समय में मंदिर बनाना तो असंभव था। तभी कुकासा नाम के एक बेहद प्रतिभाशाली वास्तुकार ने ये गजब की युक्ति निकाली कि मंदिर को आसमान से नीचे की ओर बनाया जाए। और इस तरह रानी कुछ ही दिनों में शिखर देखकर अपना उपवास तोड़ सकी। है ना कमाल की बात? और कोकासा और उनके कारीगरों ने पीछे जो कमाल छोड़ा है ना, वो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ की इस नक्काशी पर जरा गहराई से गौर कीजिए। रामायण और महाभारत के भव्य दृश्यों से लेकर देवी देवताओं की बिल्कुल सजीव मूर्तियों तक, हर एक बारीक डिटेल बेसाल्ट की उसी एक चट्टान का अटूट हिस्सा है। यहाँ कोई पत्थर अलग से लाकर नहीं जोड़ा गया है, सब कुछ उसी एक पहाड़ को काटकर निकला है। जब इस लेवल की बारीक और सटीक मानवीय कारीगरी आपके सामने आती है, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि इंसान का अद्भुत कौशल और पीढ़ियों का समर्पण किसी भी मनगढ़ंत एलियन थ्योरी से कहीं ज्यादा शानदार है। एलियन वाली बात भले ही एक मिठक हो, लेकिन हाँ, यहाँ के प्राचीन रहस्य पूरी तरह से वास्तविक हैं। ये मंदिर सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति के साथ एकदम गहराई से संरेखित हैं। और ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि ये केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक फैले अन्य प्राचीन शिव मंदिरों के साथ एक ही सटीक अक्षांशीय रेखा यानी एक ही लैटिट्यूड लाइन शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसी वाइब्रेशंस या कंपन आवृत्तियां दर्ज की गई हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं हैं। और गुफाओं में छिपे हुए मार्ग और गुप्त कक्ष होने की भी काफी प्रबल संभावना है। ये सब हमारे प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों के उस खगोलीय और गणितीय ज्ञान को दिखाता है जो आज भी हमारे लिए एक पहेली है।
ज्ञान और कला के साथ साथ इस संरचना की मजबूती भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वाकया दर्ज है जो इसकी ताकत बयां करता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था। ऐतिहासिक संदर्भों की माने तो करीब 1000 आदमियों को इस काम पर लगाया गया। उन्होंने लगातार 3 साल तक रात दिन इसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पता है क्या हुआ? वो इस एकाश्म यानी मोनोलिथिक संरचना को हिला भी नहीं सके। वो केवल कुछ मूर्तियों को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा पाए। ये वाकया चीख चीख कर बताता है कि प्राचीन भारत की निर्माण तकनीकें कितनी स्थायी और अविनाशी थीं। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। ये कैलाशा मंदिर वास्तव में एलोरा के एक बहुत बड़े 2 किलोमीटर लंबे इलाके का सिर्फ एक हिस्सा है। प्राचीन काल में ये पूरा क्षेत्र दक्षिण एशिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। इस विशाल लेआउट में कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। और उस समय ये गुफाएं सिर्फ मंदिर नहीं थी, बल्कि व्यापार, धर्म और जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी। और इन 34 गुफाओं का जो विभाजन है ना, वो इस जगह की शायद सबसे खूबसूरत बात को उजागर करता है। देखिए, 34 में से 17 हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये प्राचीन भारत की उस गहरी धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की एक जीती जागती तस्वीर है। जरा सोचिए, सदियों तक 3 अलग अलग प्रमुख धर्मों के लोग एक ही स्थान पर बिल्कुल एक साथ, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपनी पवित्र जगहों को चट्टानों में उकेर रहे थे। शांति और सह अस्तित्व का ऐसा बेजोड़ उदाहरण पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। इसी सह अस्तित्व की एक बेहद शांत और खूबसूरत झलक जैन गुफाओं के अंदर देखने को मिलती है। ये गुफाएं अपने आप में कला का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा सवाल दिमाग में आता है। इतनी गहरी और अंधेरी गुफाओं के अंदर, जहाँ सूरज की रोशनी तो पहुंच ही नहीं सकती, वहाँ उन कारीगरों ने इतनी बारीक नक्काशी आखिर की कैसे होगी? इसके लिए उन्होंने एक बेहद ही जीनियस तकनीक का इस्तेमाल किया। वो जमीन पर पानी से भरे कटोरे रखते थे ताकि मशाल की रोशनी उस पानी पर पड़े और वहां से रिफ्लेक्ट होके गुफा के अंधेरे कोनों और छतों को रोशन कर दे। प्राचीन लोगों का ये जुगाड़, उनकी ये सूझबूझ सचमुच लाजवाब थी। अब इस पूरी तस्वीर को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए एलोरा की तुलना पास में ही मौजूद एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता की गुफाओं से करना काफी दिलचस्प होगा। अजंता मुख्य रूप से अपने बौद्ध भित्ति चित्रों यानी पेंटिंग्स के लिए मशहूर है और इसका निर्माण बहुत पहले शुरू हो गया था। दूसरी तरफ एलोरा बाद के वर्षों में विकसित हुआ, जो एक मल्टीफेथ यानी बहुधार्मिक वास्तुकला के चरम को दिखाता है। जहां अजंता रंगों और चित्रकला का एक बेहतरीन प्रतीक है, वहीं एलोरा विशाल चट्टानों को ऊपर से नीचे तक तराशने की उस टॉप डाउन वास्तुकला का मास्टरपीस है, जिसका पूरी दुनिया में, मैं फिर से कहूंगा पूरी दुनिया में, कोई मुकाबला नहीं है। तो अपने इस कंटिन्यूस सफर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। मानव भक्ति और रचनात्मकता की आखिर वास्तविक सीमा क्या है? जब हम कैलासा मंदिर और एलोरा की गुफाओं के इस पूरे परिसर को देखते हैं, तो ये एहसास होता है कि इंसानी जज्बा और उसका कौशल किसी भी साइंस फिक्शन या एलियन कहानी से कहीं ज्यादा असीमित और रोमांचक है। महज एक छेनी और हथौड़े से लाखों टन चट्टान को हटाकर एक ऐसी दुनिया खड़ी कर देना, जिसे देखकर सदियों बाद आज का विज्ञान भी अपना सिर खुजाने पर मजबूर हो जाए, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान की क्षमता का कोई अंत नहीं है। और आज की इस चर्चा से मेरे हिसाब से यही वो सबसे बड़ी प्रेरणा है जो हम सबको अपने साथ लेके जानी चाहिए।